बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि मालिक कायनात के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम हम्दो सना है रब कायनात के लिए और तमाम दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर कि जिनकी मोहब्बत में खालिक कायनात ने इस जहान को तख्लीक दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ए रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गरह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज के हमारे मौज़ूआत हैं, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल हो गए। पीटीआई के बानी इमरान खान ने काफ़ी समझदारी का मुजाहरा किया। नंबर 2, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। नंबर 3, इलेक्शन का मंडप सज गया है, हर कोई अपनी बोली लगा रहा है। नंबर 4, MQM अल्ताफ़ हुसैन ने बड़ा ऐलान करके मुखालफिन को चकरा दिया। बात का आगाज़ करेंगे पहले मौजू से। पीटीआई के इंट्रा इलेक्शन मुकम्मल हो गए। पीटीआई के बानी इमरान खान काफ़ी समझदारी का मुजाहरा कर गए। पीटीआई के इंट्रा इलेक्शन मुकम्मल हो गए। पीपी के साबिक जियाले अब पीटीआई की क़यादत संभालेंगे। एक तरफ तो चैमे गोइयाँ की जा रही हैं कि पीपी के जियाले को मरकज़ी ओहदा कैसे दे दिया, दूसरी तरफ बदतरीन मुखालिफ भी इमरान खान की बिसारत को दाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन बदतरीन हालात में बैरिस्टर गौहर खान को आर्जी चेयरमैन बनाकर इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा किया है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर 2008 में पीपी की तरफ से इलेक्शन लड़ चुके हैं। सियासी बैकग्राउंड मजबूत होने के साथ वकला बरादरी भी बैक पर होगी। बहरहाल इमरान खान जेल में होने के बावजूद मामलात को न सिर्फ अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं बल्कि मुल्क से बाहर ना जाने के ऑफ़र को ठुकरा कर इस्तेकामत का मुजाहरा करके अपने चाहने वालों के दिलों में मज़ीद घर कर रहे हैं। तो नाजरीन, इमरान खान साहब की इस बात को बदतरीन मुखालिफिन भी जो हैं वो दाद दे रहे हैं कि एक तो उन्होंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया कि पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, और दूसरा ये कि वो जेल में होके अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं। इमरान खान चाहते तो अपनी फैमिली में से किसी को भी पार्टी चेयरमैन मुंतखब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंतहाई समझदारी का मुजाहरा किया कि एक तो जियाले, ऊपर से बैरिस्टर, तीसरा सियासी बैकग्राउंड और समझबूझ। तो बहरहाल बदतरीन मुखालिफ भी इमरान खान के इस फैसले को सराह रहे हैं। बात करूंगी अपने दूसरे टॉपिक पे कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। MQM पाकिस्तान बहुत उम्मीद से मुस्लिम लीग नून से जीत की यकीन दहानी मांगने गई थी, मगर अब दुल्हन रुखसती से पहले ही पिया के मन से उतरने लगी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और MQM PK में इख्तलाफात की खबरें आना शुरू हो गई हैं। सुनने में आ रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बज़िद हैं कि उन्हें वज़ीर आला सिंध बनाया जाए, मगर नवाज़ शरीफ पार्टी ने सख्ती से इनकार कर दिया है कि अगर गवर्नरशिप लेनी है तो लो, वरना जैसे डॉल्फिन पानी में डूबकर गायब हो गई, इलेक्शन का इंतज़ार करो। नाज़रीन, तीसरा मेरा टॉपिक है इलेक्शन का मंडप सजते ही बाज़ार में हर कोई अपनी बोली लगा रहा है। नाज़रीन, इलेक्शन आते ही हर सियासी पार्टी इक़्तिदार की दौड़ में शामिल हो जाती है और आजकल भी यही हो रहा है। बलूचिस्तान से कई रहनुमा पीपी में शामिल हुए तो अंदरून सिंध से JUI फजलुर रहमान के दौरे के बाद लियाकत जतोई की मेहनत से बेशुमार रहनुमा JUI में शामिल हो रहे हैं, जिससे पीपी को सिंध में काफ़ी धचका लगने का ख्याल किया जा रहा है।
सिंध के शहरी इलाकों में MQM PK के रहनुमा PP में शामिल हो रहे हैं, जो कि MQM PK की परेशानी में बड़ा इजाफा है। इस वक्त अगर किसी सियासी जमात की पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है तो वो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि वो इस वक्त ना नज़र आने वाले आकाओं के मंजूरे नज़र हैं। हमारा चौथा टॉपिक है MQM लंदन। अल्ताफ़ हुसैन ने बड़ा ऐलान करके अपने मुखालफिन को चकरा कर रख दिया। नाजरीन, जिस तरह 9 जुलाई को खौफ का बुत तोड़कर कोरंगी वालों ने सोशल मीडिया से निकल के मैदान अमल में कदम रखा और फिर बेशुमार करप्शन के सबूतों, अदालत से मुजरिम करार दिए जाने वाले मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ को दुल्हा राजा बनाकर पाकिस्तान लाया गया, तो सिंध और कराची के महाजिरों ने भी हिम्मत पकड़ ली और बरमला अल्ताफ़ हुसैन पर से पाबंदी हटाने के मुतालबे ने ज़ोर पकड़ लिया। बंद कमरों से निकलकर बात सरेआम कहवा खानों में बैठे अफराद अल्ताफ़ हुसैन की पाबंदी के मसले को डिस्कस करते नज़र आए। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी सर्वे शुरू किए तो अवाम की अक्सरियत अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बोलते नज़र आए। उन तमाम हालात को देखते हुए अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखा कि शायद वो अवामी राय का एहतराम करते हुए उन्हें एक मौका देंगे, और हर तरफ नवंबर के फर्स्ट वीक में हेलो की गूंज सुनाई देगी की खबरें आने लगी। तो दूसरी तरफ MQM PK ने अवामी राब्ते और जलसों में अवाम के जहनों में एक बात बिठाने की कोशिशें शुरू कर दी कि अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी अब कभी नहीं हटेगी। अब महाजिरों की जो भी आस है, उम्मीद है, वो सिर्फ़ और सिर्फ MQM पाकिस्तान है। MQM PK महाजिरों का आखिरी ऑप्शन है। इस सूरत हाल को देख कर अवाम ने धड़ाधड़ अल्ताफ़ हुसैन से राब्ते तेज़ कर दिए और मुतालबा किया कि बाइकाट मसाइल का हल नहीं, इससे किसी और को फ़ायदा हो सकता है। उन सब बातों को सुनकर अल्ताफ़ हुसैन ने मामलात अपने अवाम और कारकुनान पर छोड़ दिए और कहा कि आप सलाह दें कि क्या करना चाहिए। इसके बाद अल्ताफ़ हुसैन को लाखों की तादाद में मेल्स और फैक्स मौसूल होना शुरू हो गए, जिसमें कहा गया कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए जाएं। तमाम मशवरों पर गौर करते हुए राब्ता कमेटी की मशावरत से अल्ताफ़ हुसैन ने अपने कारकुनान से खिताब किया और उनकी राय का एहतराम करते हुए एक अहम पॉइंट डिस्कस किया कि जो शख्स इलेक्शन लड़ना चाहता है वो जो भी हालात होंगे उनका ज़ाती तौर पर ख़ुद मुकाबला करेगा। जो भी जुल्म सितम, मावराए अदालत कत्ल या लापता होने जैसे मजालिम को बर्दाश्त कर सकता हो, वो अपने कवायद दिए गए ईमेल पर सेंड कर दें। ज़राए के मुताबिक कराची समेत अंदरून सिंध से बहुत बड़ी तादाद में कौमी और सूबाई असम्बली में नामज़द होने के लिए अब तक अल्ताफ़ हुसैन को हज़ारों दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिस पर कह सकते हैं कि महाजिरों ने जुल्म सितम से टकराने का मुसम्मम इरादा कर लिया है। नाज़रीन, अवामी राय हरचंद हमने अपने चैनल पर पोस्ट करना बंद कर दी है, मगर हम अवामी हैं और अवाम से राब्ते में रहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन के इलेक्शन लड़ने के फ़ैसले पर अवाम कहते हैं कि अगर अल्ताफ़ हुसैन खंबे को भी कह दें कि वोट दो तो इसके चाहने वाले खंबे को वोट देकर जिता देंगे। अवाम पर उम्मीद हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवारों को लापता, मावराए अदालत कत्ल ना किया गया तो अल्ताफ़ हुसैन के नुमाइंदे बड़े बड़ों की ज़मानत ज़ब्त करा देंगे। बल्कि अवाम कहते हैं कि 1987 में बल्दियाती इलेक्शन जिसमें ज़ालिमो जाबिर डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने MQM पर पाबंदी लगाई थी, इस वक्त भी अल्ताफ़ हुसैन ने आज़ाद उम्मीदवार खड़े करके कराची हैदराबाद से क्लीन स्वीप किया था। खैर नाजरीन, हम तो आप तक न्यूज़ पहुंचाते हैं और तबसरे करते हैं। देखते हैं कि इलेक्शन के नज़दीक अल्ताफ़ हुसैन मज़ीद क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, अपनाते हैं। एन इलेक्शन से एक रोज़ कबल वीडियो बयान देकर अपने नुमाइंदों की पहचान कराते हैं या PP से इल्हाक करते हैं।
آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہوں گی آپ سے اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔